हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ईटीएफ पे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर और ये पड़ताल करने वाले हैं कि निफ्टी 50 में क्या बॉटम बन गया है या फिर और कितनी गिरावट बाकी है। क्या है एफआईएस डीआईएस का इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन और एफआईएस कंटिन्यूअस जिस तरह से सेलिंग कर रहे हैं कैश में, उसे निफ्टी 50 कहाँ तक करेक्ट हो सकती है। क्या निफ्टी 50 के ईटीएफ फॉर एग्जांपल निफ्टी 20 सबसे बेहतरीन ईटीएफ, क्या उसमें डिलीवरी हो रही है? क्या उससे हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि निफ्टी 50 में बॉटम बनने के कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं? तो आज इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी 50 कहाँ तक करेक्ट हो सकती है और किस स्टडी से हम चलें ताकि हमारा पोजीशन भी नीचे के लेवल्स में क्रिएट हो जाए और आने वाली तेजी में हम उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेडर नेटिव के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि तो दोस्तों, आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पे आपको रियल लर्निंग मिलती है ईटीएफ के रिगार्डिंग। मार्केट आवर्स में आपको ये अपडेट मैं करता हूँ कहाँ पे पोजीशंस बन रहा है और किस हिसाब से मार्केट चल रही है। तो रियल लर्निंग लेने के लिए इसे जरूर ज्वाइन करें, जो कि टोटली फ्री है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके हम इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेकंड प्रीमियम और पेड टेलीग्राम चैनल है, जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करने के लिए एक व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा। इस पे क्वेरी करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फर्दर प्रोसेस करके आगे बढ़ सकते हैं। इस पे मैं आपको ईटीएफ में स्विंग, शॉर्ट स्विंग और जो भी कहीं एसआईपी करता हूँ, कैसे एसआईपी करता हूँ, किस स्ट्रेटजी से हम लोग ईटीएफ पे चलते हैं, इन सभी चीज़ों की लर्निंग मैं आपको इस पे देता हूँ। तो इसे जरूर ज्वाइन करें और फाइनेंशियल जर्नी को आप स्टार्ट करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। तो इसे ज्वाइन करने के लिए छोटी सी फीस है दोस्तों, जिसके देने के बाद मैं आपको उसकी जॉइनिंग के लिए आगे बढ़ाऊँगा। तो चलते हैं आगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 कल के दिन काफ़ी अच्छी ओपन होने के बाद एक अगेन एक करेक्शन दिखाई और ये नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक येलो लाइन भी ये आपको खींच रखा है। तो इस लाइन से ये कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं कि टकरा के आपको नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। जब तक इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है और ये मजबूत ब्रेकआउट चाहिए दोस्तों, तब जाके ये और इसमें क्या है कि जो ब्रेकआउट होंगे वो वन डे का ब्रेकआउट होता है। वन डे अगर इसके ऊपर सस्टेन करते तो फिर ये ऊपर जाने के चांसेस इसमें बन जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 आपको 200 और 300 के नीचे भी ट्रेवल कर रही है और ऑलमोस्ट जो करेक्शन हो चुका है दोस्तों, वो अप्रॉक्स आपको 5% का करेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, जो कि मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 5% का करेक्शन हो रखा है और यहाँ पे जिस तरह का कंडीशन लग रहा है दोस्तों, निफ्टी 50 आपको एक बार 24,000 के आसपास आती हुई दिख सकती है, क्योंकि इसकी जानकारी और इसकी जो कंफर्मेशन है हमें निफ्टी 20 के ईटीएफ से ये मिल जाता है। तो इसको भी मैं आपको टेस्ट कराऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अभी निफ्टी 50 जहाँ ट्रेड कर रही है, कल के दिन एक मजबूत क्लोजिंग हुई, मार्केट करेक्ट होने के बाद ये आपको रिकवरी करती हुई दिखी, लेकिन आज स्टिल उसी पॉइंट पे क्लोजिंग हुई जहाँ कल इसने लो लगाया था। तो 24,349 पे इसने क्लोजिंग दिया है और आपको अगर मंडे को ये नीचे जाता हुआ दिखे, तो इस पे आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे अभी बॉटम बनने के जो चांसेस हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 आपको थोड़ा-सा और करेक्शन दिखा सकती है और पहले पड़ाव में ये आपको 24,196 और सेकंड पड़ाव में आपको 24,000। तो ये आपको कमिंग वीक में आपको आते हुए में भी दिख जाएँ। तो इससे क्या है कि निफ्टी 50 का एक कह लीजिए रनिंग करेक्शन पूरा हो जाएगा और एक अच्छी पोज़ीशन पे निफ्टी 50 आके स्टैंड करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों रुकना भी नहीं है, आप थोड़े-थोड़े करके एसआईपी भी कर सकते हो। इसकी जानकारी चलिए मैं आपको एफआईडीआईएस के पोजीशन से देता हूँ। तो दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर में जो अभी एफआईएस का करंट पोजीशन है वो 8.27 है। कल इन्होंने 0.32 की बिकवाली की है और यहाँ पे डीआईज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों और ये लगातार खरीदते जा रहे हैं। इनका करंट पोजीशन 72.46 है और कल इन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की, 2.20 की खरीदारी की। और यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिए कि एफआईएस पिछले 5 दिनों में आपको अच्छी खरीदारी करते हुए दिखे हैं। यहाँ पे मंडे के दिन उन्होंने 0.02 की बिकवाली की। उसके बाद ट्यूसडे को उन्होंने 1.24% की खरीदारी की। उसके बाद बात करें वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को भी इन्होंने 0.32 की खरीदारी की और बात करें अगर थर्सडे की हो, तो थर्सडे को भी इन्होंने 1.87% की खरीदारी की और कल के दिन 2.20 की खरीदारी की। तो इस तरह से डीआईएस काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं दोस्तों और डीआईएस जिस तरह से कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपसे बस यही क्वेश्चन करूँगा कि जब डीआईएस खरीद रहे हैं, तो हम क्यों नहीं?
क्या डीआईएस को पता नहीं है यहाँ से मार्केट और गिर जाएगा? अगर ऐसा होता दोस्तों तो ये कैश में भी बड़ी खरीदारी नहीं करते और साथ ही साथ इंडेक्स पोजीशन पर ये या तो ये रुक कर चलते हैं या तो ये इंडेक्स पोजीशन पे अपनी पोजीशन को और घटाते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 1000 से अधिक पॉइंट करेक्ट होने का चांसेस होता। मैं ये बात 25,500 के लिए कह रहा था। तो 25,500 से अब इनको पता है कि मार्केट का ऑलमोस्ट बॉटम बन गया। 77 टू 78 दोस्तों ये डीआईएस का मैक्स पोजीशन होगा और यहाँ तक डीआईएस के जाते-जाते आपको बॉटम बनने के पूरे चांसेस हो जाएँगे। अब दूसरी बात यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक की पोजीशन क्या है, तो पब्लिक यहाँ पे आपको दिखेंगे 69.95। तो पब्लिक भी यहाँ पे काफ़ी हल्के नोट पे है। कल इन्होंने कलो बिकवाली की है 0.08% की, तो हल्की सी बिकवाली की है। और बात करें यहाँ पे प्रो की, तो प्रो भी यहाँ पे आपको कल इन्होंने बिकवाली किया है और इनका पोजीशन 59.58 है। तो प्रो से हमें उतना लेना देना होता नहीं दोस्तों। पब्लिक यहाँ पे अच्छे पोजीशंस पे है और 70 से ऊपर जाना दैट मीन्स की बॉटम क्या अप्रोक्स जाना, और यहाँ पे डीआईएस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और दूसरी बात रही अगर एफआईज की, तो एफआईज अगर यहाँ मार्केट अगर नीचे और जाने के चांसेस होते हैं, तो ये आपको हल्की-हल्की बिकॉली ना करते हुए ये क्या करते हैं, एक बड़ी बिकॉली करते हैं और ये अपने पोजीशन को 5% के आसपास, 5 के आसपास ले आते हैं। लेकिन ये भी क्या रुक कर चल रहे हैं, थोड़ा खरीद रहे हैं, थोड़ा बेच रहे हैं। तो ये 8 से नीचे जा नहीं रहे हैं। तो ये भी इंडिकेशन है दोस्तों, मार्केट कभी भी घूम सकता है। एक अच्छी न्यूज़ और मार्केट में आपको एक साथ 5 से 700 पॉइंट की रैली आपको दिख सकती है। तो फ्रेंड्स, कल की बात करें तो कल एफआईज ने भी हल्की सी खरीदारी की है, 1932 करोड़ की खरीदारी की है और लगातार आप देख सकते हैं कि ये डेटा है, ये कंटिन्यूअस बेचे जा रहे हैं। और मैंने ये वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि एफआईज कंटिन्यूअस सेलिंग पर ही है और कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं। इनकी खरीदारी नाम मात्र की हो रही है और बिकवाली काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि लास्ट वीक में जो सेलिंग हुआ है एफआईज के द्वारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अप्रोक्स 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, 2,500 करोड़ है, 3,366 करोड़ है, फिर 5,500 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे आप डीआईएस की आप खरीदारी देखो, ये हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रही है। जितना वो बेच रहे हैं, उसके डबल मात्रा में वो खरीद रहे हैं। कल एफआईज ने भी बाइंग किया है और डीआईएस ने भी बाइंग किया है। एफआईज ने यहाँ 5,000 करोड़ बेचा था, यहाँ पे डीआईएस ने 10,864 करोड़ का खरीदारी किया। एकदम चढ़कर खरीदारी हो रही है दोस्तों। यहाँ पे ये साइन अच्छे से हमें मिल रहा है कि डीआईएस मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव है और मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ तक उनको पूरा आइडिया है। तो इस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। डीआईएस को देखकर भी काम कर सकते हो क्योंकि डीआईएस यहाँ पे हमें ज़्यादा करेक्शन का अनुमान हमें नहीं दे रहे हैं। उनकी खरीदारी इंडेक्स में और कैश में बराबर बनी हुई है और कह लीजिए एक तरह से वो एक हैवी खरीदारी कर रहे हैं जो हमें कॉन्फिडेंस कंटिन्यूअस दे रही है। और फ्रेंड्स, डाटा की बात आती है तो हम एनएससी के साइट पे और यहाँ पे मैं फरवरी से मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पहचानने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे आप गौर करो, 10 फरवरी का डेट है और 10 फरवरी से मैं ये डेटा आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं ज़ूम कर रहा हूँ, ये आपका वॉल्यूम का कॉर्नर है और ये आपका वैल्यू का कॉर्नर है और इस साइड जो है ये आपका परसेंटेज है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आप देख सकते हैं। ये आपका टर्नओवर हो रहा है और ये आपका वॉल्यूम का है डेटा है। कि यहाँ पे देखिए जो भी 62 लाख, 93 लाख, 50 लाख, 73 लाख, ये सब नॉर्मल वॉल्यूम है दोस्तों, जो आए दिन होती रहती है। हमारा फोकस क्या होता है? बड़ी वॉल्यूम पे होता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वॉल्यूम 129 एक 1 करोड़ 29 लाख का है। तो इसे भी हम बड़ा नहीं कहेंगे। आप आइए नीचे, अब ये देखिए, ये हुआ है बड़ा वॉल्यूम और ये हुआ है 3,46,000 का और यहाँ पे 857 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई है। और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखिए कितनी अच्छी हुई है, 73% के अप्रोक्स। अब फिर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बड़ी डिलीवरी है दोस्तों। यहाँ पे 270 करोड़ के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है, 257 करोड़ के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी डिलीवरी हो रही है दोस्तों, इस पे हमारा नज़र होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फिर 86 लाख से यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है और 232 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई है। 59.92 56.92 दैट मीन्स कि 57% की डिलीवरी हुई है। ये बड़ी डिलीवरी हुई है। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी हाल के दिन में जो ट्रेडिंग हो रहा है, ये सब बड़ी-बड़ी डिलीवरी है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसी डिलीवरी जब बननी स्टार्ट हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम बनने की इंडिकेशन हमें मिल रही है। अब यहाँ पे क्या है, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे लेके बैठे हुए हैं, जो पूरे पैसे लेके थैले में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे अब पैसे अपना मार्केट में शिफ्ट करना स्टार्ट किए हैं। तो ये वाली इंडिकेशन हमें अभी यहाँ पे एकदम मिल ही नहीं रही दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एसआईपी मत करो, पोज़ीशंस मत लो। यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि आप चलो, धीरे-धीरे चलो। वो इंडिकेशन जैसे ही मुझे मिलेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ अपलोड कर दूँगा कि हाँ, आज की गिरावट में एक बड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है मार्केट आवर्स में, तो यहाँ पे हम अपना मूड अप बना सकते हैं। तो
इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये डेटा का सहारा लेते हैं। तो आई थिंक मेरे इस डेटा को दिखाने का आप मतलब समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको इधर के लास्ट 1 वीक का डाटा दिखाता हूँ। तो ये डाटा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ये देखिए एकदम नॉर्मल वॉल्यूम है, और जहाँ तक अगर मेरे साथ क्वेश्चन करूँ, मैं इससे सैटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं इससे बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ। लास्ट जो फ्राइडे को गिरावट हुई थी, अगर उसको भी देखो आप, तो ये रहा आपका, मैं इसको अब 1 मंथ में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आपको पूरा दिख जाएगा। चलिए, ये 1 मंथ का डेटा है दोस्तों, और फ्राइडे के दिन में जो गिरावट हुई थी, यहाँ पे वॉल्यूम ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। अभी देखिए 2 दिन में गिरावट हुई है, और एकदम नॉर्मल वॉल्यूम है, 74 लाख, 44 लाख, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 123 करोड़ के साथ ट्रेडिंग होती हो रही दिख रही है, और यहाँ पे 2 करोड़ के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। अगर बॉटम बनता दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग है, ये आपको एक बार आपको 800 करोड़ का ट्रेडिंग होता हुआ दिखा होगा, 800 करोड़ का। यहाँ पे आपको 2 करोड़, एटलीस्ट कम से कम 500 करोड़ या 300 करोड़ की ट्रेडिंग हो, और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज कल भी अच्छी हुई है, लेकिन ये जो वॉल्यूम हुआ है, ये मुझे सैटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो बस मेरा कहना यही है दोस्तों, आप अपनी बैटिंग धीरे-धीरे करो, और जैसे ही हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट दिन भी हम मार्केट में आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट वहाँ से छूट जाएगा। जहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँगा अपने वीडियोज़ के द्वारा, वहाँ पे हम जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं, और मार्केट के साथ फिर से चल सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अपने पैसे को बचा के रखना। अपने कैश को अपने पोर्टफोलियो में बचा के रखना, ताकि उस समय लगाया जाए, जहाँ से हमें मार्केट का बॉटम में बैठ के हम ऊपर की तरफ अच्छे से उसका मजा ले पाएँ। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा दोस्तों यही था। आई थिंक ये वीडियो आपको उस चीज़ की जानकारी दे दी होगी जिसको आप पाना चाह रहे होगे। तो इसी अकॉर्डिंग प्लानिंग करके चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ।